अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले बांग्लादेश लेकर चलना चाहती हूं, क्योंकि बांग्लादेश से आई कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको ये बताएंगी कि हमारे देश की सरकारों, हमारे देश के लोगों का नज़रिया बांग्लादेश के लोगों के लिए और अपने देश के मुसलमानों के लिए कैसा है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये शख्स बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर का अध्यक्ष है। इसका नाम चिन्मय कृष्ण दास है और ये बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा नेता भी है। इसे बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि बांग्लादेश का आरोप है कि ये शख्स आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बांग्लादेश के हिंदुओं को भड़काता है, उन्हें उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसाता है। इसी के भड़काने की वजह से बांग्लादेश में आज हजारों हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं। अब आपको सीधे संभल लेकर चलती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आज आप अपने मोबाइल उठाएं और गूगल पर जाकर जफर अली संभल टाइप करें और उनके बारे में जो खबरें दी गई हैं उन्हें पढ़ें। दरअसल जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस ने इस्कॉन के अध्यक्ष को लोगों को भड़काने और झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया, ठीक उसी तरह से संभल प्रशासन ने भी मीडिया को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जफर अली, जो कि संभल जामा मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने भी सर्वे को लेकर झूठ बोला और उन्हीं के कहने पर संभल के लोग भड़के, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और योगी की पुलिस ने जफर अली को भी ठीक वैसे ही गिरफ्तार किया जैसे बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय दास को गिरफ्तार किया था। तब सोचिए, अगर जफर अली या फिर संभल के मुसलमान पुलिस की इस गिरफ्तारी पर किसी दूसरे देश जैसे बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से मदद मांगें और ये कहें कि हिंदुस्तान में उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्या होगा। खैर, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि संभल का सच यही है। जैसे हमारे देश के हिंदुओं को लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहाँ की सरकार ज्यादती कर रही है और उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, ठीक उसी तरह का ख्याल आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आता है और ये एहसास उन्हें खुद यहाँ की सरकारें और यहाँ की मेजॉरिटी करवाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस स्टेटमेंट के बारे में बताती हूँ जो हमारे देश के हिंदुओं को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल कल पुतिन ने दुनिया को एक मैसेज दिया और ये कहा, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म आर बीइंग डेलिबरेटली यूज्ड टू डिफेम इस्लाम। जिसका मतलब यह है कि आज दुनिया के मुसलमानों की परेशानी पर जो आतंकवाद का लेबल लगाया गया है वो एक साजिश है और इसे सिर्फ दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि पश्चिमी देश में जानते हैं कि इस्लाम की वाहिद वो मज़हब है जो इस दुनिया से धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, मक्कारी और तमाम बुराइयों के ख़त्म करने की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो लोगों से मोहब्बत करने की बात करता है। क्योंकि पश्चिमी देश दुनिया को लड़ाकर उन्हें अपने हथियार बेचते हैं, इसलिए उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेमाल किया और उन्हें माथे पर आतंकवाद और चरमपंथी होने का लेबल लगा दिया ताकि दुनिया मुसलमान और इस्लाम धर्म से नफरत करे। ये वीडियो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें उसने अपने वुमेन सोल्जर्स को दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये वो सोल्जर्स हैं जो इजराइल की उन औरतों का बदला ले रही हैं जिनके साथ पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने रेप किया था। लेकिन जानते हैं, हंसी और ठहाकों के साथ इजराइल की जो सोल्जर्स बदला लेने की बात कर रही हैं, उन सोल्जर्स ने क्या किया है। इन्होंने 267 लोगों की किडनैपिंग के बदले फिलिस्तीन के 54,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिनमें से 80% बच्चे और औरतें हैं। और आज भी इजराइल लगातार फिलिस्तीन के गाजा और लेबनान पर हमले कर रहा है। कल भी उसने लेबनान में दर्जनों एयर स्ट्राइक किए और इजराइल की ये महिला सोल्जर्स ये कह रही है कि वो हमास के आतंकवादियों का खात्मा करके ही रहेगी।
कल ईरान और तुर्की की तरफ से भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया। ईरान ने ये कहा कि हजारों लोगों का नरसंहार करने वाले नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, सीधे इसे जालिम को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन ने भी दुनिया को ये बताया कि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया क्या है। अर्दगन ने कहा कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया है। उसने गाजा में जिन लोगों को मारा है उसमें 70% बच्चे और महिलाएं हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाजा को लेकर बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन आज तक इजराइल को कोई रोक नहीं सका है। इजराइल पिछले करीब 1.25 साल से लगातार दो मुस्लिम मुल्कों को तबाह कर चुका है। और अब आपको वो खबर बताती हूँ जो आज सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन है, जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। और वो खबर है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की। दरअसल इस बार IPL में क्रिकेटर्स की जो सबसे बड़ी बोली लगी है वो है 25 करोड़। लेकिन इस बार भी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को महज 30 लाख रुपए में खरीदा गया है, जबकि इसी IPL में एक 13 साल के लड़के को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। इस लड़के का नाम वैभव सूर्यवंशी है और इसे राजस्थान ने खरीदा है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर 25 साल के हैं और उसे सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि अर्जुन को अब दिमाग से क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 5 साल बाद उनकी उम्र 30 साल हो जाएगी और क्रिकेट में आमतौर पर 30 साल में लोग रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। खैर, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बने। यकीनन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, लेकिन उनके बेटे में वो टैलेंट नहीं है और इसीलिए क्रिकेट के पिच पर 10 साल गुजारने के बाद भी अर्जुन तेंदुलकर की बोली महज 30 लाख रुपए ही लगाई गई। और सबसे आखिर में आपको ये बताती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन पास में रखकर सोने से ब्रेन कैंसर का खतरा होता है, तो उन्हें अब अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे चहेते एलन मस्क ने ये कहा है कि चूंकि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन में फोटोन और पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसीलिए मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से ब्रेन कैंसर का खतरा हो ही नहीं सकता। इसलिए एलन मस्क दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि स्लीप इजी एट नाइट, डोंट वरी अबाउट योर फोन, इट्स फाइन। और यकीन मानिए, मैं भी एलन मस्क की इन बातों पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है वो आज विज्ञान की दुनिया में सबसे अव्वल है और उसने वो कारनामे किए हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।